Hey everyone, I am back with another video on operators in Java. So आज की वीडियो में हम सीख रहे होंगे टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की. सो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बेस पे ही हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है. सो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. इसका सिंटैक्स है रिजल्ट इक्वल्स टू एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क वेरिएबल ए कोलन वेरिएबल बी. सो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो हमारी एक कंडीशन है. अगर वो कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो आउटपुट हमारा वेरिएबल ए होगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा वेरिएबल बी होगा. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. स्ट्रिंग x इक्वल्स टू ए इज़ ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी. अगर a इज़ ग्रेटर देन b जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू रिटर्न करती है तो आउटपुट हमारे पास a आएगा, अदरवाइज आउटपुट b आएगा. टर्नरी ऑपरेटर को एक प्रोग्राम की हेल्प से डिटेल में समझ लेते हैं. आइए प्रोग्राम देखते हैं. टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं. मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं. इंट a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20. राइट. यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है वो ग्रेटर वेरिएबल में स्टोर होगा. इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है. कंडीशन यहाँ पे है मेरी a इज ग्रेटर देन b. मैं चेक कर रहा हूँ. इफ a इज ग्रेटर देन b देन रिटर्न यस एल्स नो. सो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है. यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b जो है फॉल्स रिटर्न करेगा एंड मेरे पास प्रिंट होना चाहिए नो. यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया system.out.println की हेल्प से आउटपुट इज ग्रेटर. ग्रेटर में मेरा जो है नो स्टोर हो जाना चाहिए और मेरा रिजल्ट होना चाहिए आउटपुट इज नो. इसको रन कर लेते हैं एंड हेयर इज द डिजायर्ड आउटपुट, आउटपुट इज नो. सो हमारा जो आउटपुट है वो नो है क्योंकि a इज नॉट ग्रेटर देन b. ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है और इस वजह से हमें आउटपुट में ये मिला है. अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती तो हमें आउटपुट में यहाँ पे जो वैल्यू थी वो मिलती. राइट. सो ये सिंपल हमारा टर्नरी ऑपरेटर के लिए एक प्रोग्राम था. आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग अपने कंप्यूटर में ये प्रोग्राम बनाएं, रन करके देखें. टर्नरी ऑपरेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर जो कि इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और प्रोग्रामिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर जो है बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट्स पे अप्लाई किए जाते हैं, जो अपना ऑपरेशन बिट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं. ठीक है. वेरिएबल की हमारी जो भी वैल्यू होंगी उसकी जो बिट्स होंगी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होगी उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन अप्लाई हो. तो बिटवाइज ऑपरेशन हमारे पास चार टाइप के होंगे: बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका प्रोग्राम भी बनवाया है. उसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया, आप वापस जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं. ऊपर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा. एंड इस वीडियो में हम समझ लेते हैं बिटवाइज और. सो बिटवाइज और में अगर हमारी कोई भी एक बिट 1 होगी एंड हम बिटवाइज और ऑपरेशन उन बिट्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 1 मिलेगा. कोई भी एक बिट हमारी 1 होनी चाहिए. सपोज हमारी कोई बिट है 1 0, इन दोनों के बीच में अगर हम बिटवाइज और परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट हमारा 1 होगा. अगर हमारे पास दोनों बिट 1 है तो वेल एंड गुड, आउटपुट हमारा 1 ही होने वाला है. बट अगर हमारे पास दोनों बिट्स 0 हैं तो आउटपुट हमारा 0 आएगा. ठीक है. इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं. मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं x एंड y. x इज इक्वल्स टू 4 जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 0 0 एंड y इज इक्वल्स टू 3 जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 1 1. अब अगर इनके ऊपर हम बिटवाइज और परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होगा 0 1. 0 1 में हमें बिटवाइज और के केस में पता है कोई भी एक बिट हमारी 1 होनी चाहिए. तो 0 1 का आउटपुट क्या आने वाला है 1. अगेन 0 1. सो यहाँ पे भी हमें आउटपुट मिलेगा 1. नेक्स्ट 1 0, यहाँ पे भी हमारी एक बिट 1 है, एक बिट 0 है तो आउटपुट हमारा 1 होगा. एंड लास्ट इज 0 0, यहाँ पे हमारी दोनों बिट 0 हैं तो आउटपुट हमारा 0.
सो 4 एंड 3 के बीच में अगर हम बिटवाइज और परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 7, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी 0 1 1 1। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इसका प्रोग्राम आगे बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए बिटवाइज एंड पे चलते हैं। बिटवाइज एंड के केस में हमें क्या चाहिए, हमारी दोनों बिट्स 1 होनी चाहिए, तभी हमारा आउटपुट जो है 1 आएगा। अगर कोई भी एक बिट हमारी 0 है तो आउटपुट हमारा 0 ही आने वाला है। अगर दोनों बिट 0 हैं तो भी हमारा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेम दो वेरिएबल्स लिए हैं x एंड y। x इज इक्वल्स टू 4 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 0 1 0 0 एंड y इज इक्वल्स टू 3 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 0 0 1 1। सो अगर 4 एंड 3 के बीच में हम बिटवाइज एंड अप्लाई करते हैं तो आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट होगा हमारे पास, सबसे पहले आता है 0 1, और हमें बिटवाइज एंड के केस में क्या चाहिए, अगर दोनों मेरी बिट्स जो हैं 1 होंगी तो ही हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। सो यहाँ पे दोनों बिट्स 1 नहीं हैं, इसलिए आउटपुट हमारा 0 है। नेक्स्ट 0 1, आउटपुट विल बी सेम, दोनों बिट्स 1 नहीं हैं, इस वजह से आउटपुट हमारा 0 है। अगेन 1 एंड 0, हमें दोनों बिट्स 1 चाहिए तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, तो इसका आउटपुट भी 0 रहेगा। एंड 0 0 का आउटपुट तो 0 रहेगा ही, राइट। ये था हमारा बिटवाइज एंड 4 एंड 3 के बीच में। अगर 4 एंड 3 का बिटवाइज एंड करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 0। अब बिटवाइज एक्सओर को देख लेते हैं। बिटवाइज एक्सओर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें डिफरेंस ये है कि हमारी दोनों बिट जो है डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज एक बिट 1 है तो दूसरी बिट 0 होनी चाहिए, तभी हमें आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। अगर हमारी दोनों बिट सेम है, सपोज दोनों बिट 1 है या दोनों बिट 0 है, तो आउटपुट हमारा 0 रहने वाला है। इसलिए इसके अंदर हमें क्या चाहिए, दोनों बिट डिफरेंट होनी चाहिए। इसको भी सेम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। x एंड y मैंने दो सेम वेरिएबल लिए हैं जिनकी वैल्यूज 4 एंड 3 है। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 0 0 एंड 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 1 1। सो इनके बीच में बाइनरी एक्सओर परफॉर्म करते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे दोनों बिट अलग अलग हैं, 0 एंड 1, सो आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे भी दोनों बिट अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 रहेगा। यहाँ पे भी दोनों बिट अलग हैं तो आउटपुट 1 रहेगा, बट यहाँ पे हमारी दोनों बिट जो है सेम है, इसलिए आउटपुट हमारा 0 आएगा, राइट। सो अगर 4 एंड 3 के बीच में बिटवाइज एक्सओर परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट हमें 7 मिलेगा। ये थ्योरी थी, मैंने इसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, तो आइए प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट a एंड b। दोनों की वैल्यू जो थ्योरी में हमने सेम ली थी, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3। सो फर्स्ट यहाँ पे हमने a और b किया है। a में बिटवाइज और अप्लाई किया a एंड b के बीच में एंड आउटपुट हमने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट हमने बिटवाइज एंड अप्लाई किया है a एंड b के बीच में, आउटपुट हमने प्रिंट करवा दिया। थर्ड इज हमने x और अप्लाई किया है a एंड b के बीच में। सो अभी इनका आउटपुट हम देख लेते हैं। ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं एंड हेयर इज द आउटपुट। a और b करने पे हमें 7 मिलता है। a एंड b के बीच में बिटवाइज एंड अप्लाई करने पे हमें 0 मिलती है। a एंड b के बीच में हमें बिटवाइज एक्सओर करने पे हमें आउटपुट 7 मिलता है। अगेन ये सारे प्रोग्राम्स आप अपने कंप्यूटर पे ज़रूर बनाना, तभी आपको डिटेल में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स पे। सो शिफ्ट ऑपरेटर्स को हम बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये भी बिट्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर्स में होगा क्या, बेसिकली हमारी जो बिट्स होंगी, किसी भी नंबर की जो हमारे पास बिट्स आएंगी, वो या तो लेफ्ट शिफ्ट हो रही होंगी या राइट शिफ्ट हो रही होंगी। शिफ्ट ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को डिटेल में देख लेते हैं। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। जितना भी नंबर हम उसमें प्रोवाइड करेंगे उतनी ही बिट्स वो लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज x इक्वल्स टू 10 एंड जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 0 0 1 0 1 0।
यहाँ पे मैंने 8 बिट्स लिए हैं, जबकि काम हमारा 4 बिट से भी चल जाता। 8 बिट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, एंड जावा में हमारे पास बाइट्स जो हैं वो एक डेटा टाइप भी होता है। बाइट हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जावा में। उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ऊपर आप वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके डेटा टाइप्स के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से जाके आपको बाइट डेटा टाइप के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। सो अभी अगर हम इस पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और 2 प्लेसेस हम बिट्स को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हमने अप्लाई किया और 2 प्लेसेस हमने बिट्स को शिफ्ट किया, तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मैंने एरोज की हेल्प से शो किया है कि कौन सी बिट्स मेरी जो है वो बाहर चली जाएंगी और कौन सी 2 नई बिट्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। देखिए ये जो 2 बिट्स हैं ये हमारी बाहर शिफ्ट हो जाएंगी और जो ये वाली 2 बिट्स हैं ये हमारी ऐड हो जाएंगी। सो जो बिट्स ऐड होंगी वो हमेशा 0 रहेंगी, क्योंकि बिट्स जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो रही हैं, तो राइट साइड पे 2 बिट्स का वैकेंट स्पेस बच गया होगा, वहां पे हमारी जो है 0 बिट्स आ जाएंगी। तो ये था हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब बात करते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। बिटवाइज राइट शिफ्ट में हमारी जो बिट्स होती हैं वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। बाकी सारा काम लेफ्ट की तरह ही होगा, डिफरेंस ये है बिट्स जो है हमारी राइट में शिफ्ट हो रही होंगी। यहाँ पे भी सेम मैंने x इक्वल्स टू 10 लिया है एंड उसकी जो बाइट रिप्रेजेंटेशन है वो ये है बाइनरी में। अगर मैं x को 2 प्लेसेस राइट शिफ्ट करता हूँ तो आउटपुट हमारे पास ये होगा। एरोज की हेल्प से देखते हैं, ये जो रेड कलर में है ये 2 बिट्स मेरी जो है बाहर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। 1 0 अब मेरा इस वैल्यू में नहीं रहेगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसकी वजह से 2 बिट क्योंकि राइट शिफ्ट हुई हैं तो 2 बिट लेफ्ट में वैकेंट बच जाएंगी, उसके प्लेस पे हम 0 0 ऐड कर देते हैं, राइट। सो ये था हमारा बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब बात करते हैं बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। सो बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर एग्जैक्टली सेम है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर के, एक्सेप्ट इट स्टोर्स 0 इन साइन बिट। आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि साइन बिट क्या होता है, वेट करें, इस वीडियो में आगे मैंने साइन बिट को भी डिटेल में समझाया हुआ है। सो डिफरेंस ये है, ये साइन बिट को प्रिजर्व नहीं करता है, ये एज इट इज साइन बिट को भी शिफ्ट कर देता है, जबकि राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, साइन बिट प्रिजर्व्ड रहती है, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। एग्जांपल मैंने सेम लिया है x इक्वल्स टू 10, जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैंने टेबल में शो किया है। अभी इसको बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद चेक करते हैं। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको और समझ लेते हैं। एरोज की हेल्प से मैंने दिखाया है, ये जो 2 बिट्स हैं, राइट मोस्ट 2 बिट्स विल बी शिफ्टेड आउट फ्रॉम द डेटा एंड अभी हमारे पास 2 वैकेंट बिट्स बचेंगी लेफ्ट में। सो वहाँ पे क्या होगा, हमारी 2 बिट्स जिनकी वैल्यू 0 होगी वो आके ऐड हो जाएंगी। सो ये था हमारा बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। यहाँ पे मैंने सिर्फ उनके मार्क से उनको डिनोट किया है, काफ़ी लेंथी कंटेंट हो रहा था, ठीक है। तो बिटवाइज जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, हमने अभी देखा, वो हमारी जो साइन बिट है उसको रिजर्व नहीं करता है, उसको प्रिजर्व नहीं करता है, लेकिन हमारा जो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो उसको प्रिजर्व करता है, वो उसको शिफ्ट नहीं करता है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू में हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू की जो साइन बिट होती है वो 0 रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव वैल्यू की, निगेटिव वैल्यू के केस में क्या होता है, हमारी जो उसकी साइन बिट होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वहां पे हमें इन दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस जो है समझ में आएगा। उसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे x की 2 वैल्यूज ली हैं, 3 एंड -3। सो अगर हम +3 की बात करें तो उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 0 0 1 1। लेकिन अगर -3 की बात करें तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0 1 1 एंड जो लेफ्ट मोस्ट 1 है यहाँ पे वो हमारी साइन बिट है, जो कि हमारा माइनस साइन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। इस एग्जांपल में मैंने x इक्वल्स टू 3 के ऊपर राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है, तो आउटपुट हमें दोनों का ही सेम मिलने वाला है, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, राइट। डिफरेंस हमें सिर्फ निगेटिव वैल्यू में ही पता चलेगा।
सो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी राइट मोस्ट 2 बिट्स होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी बाहर हमारे डेटा से, और लेफ्ट में 2 वैकेंट बिट्स जो हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये जो लेफ्ट में हमारी 2 बिट्स ऐड होती हैं इनकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो x पे अगर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं एंड 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव थी तो आउटपुट हमें सेम मिलेगा। अब सपोज x इक्वल्स टू -3 हमारे पास है और उस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट, सिंपल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो -3 के केस में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है वो हमारी साइन बिट होती है, जो कि हमारा माइनस साइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी सबसे लेफ्ट वाली बिट है ये साइन बिट है जिसकी वैल्यू 1 है। अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हमारा जो साइन है वो माइनस होगा, अगर वैल्यू 0 है तो हमारा जो साइन है वो प्लस होगा। ठीक है, हमने इसके ऊपर राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमारी जो 2 राइट मोस्ट बिट्स थी वो बाहर शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन राइट शिफ्ट ऑपरेटर के केस में क्या होगा, जो हमारी साइन बिट थी वो एज इट इज़ रहेगी, वो प्रिजर्व्ड रहेगी, वो कहीं भी मूव नहीं करेगी। और जो हमारी साइन बिट है उसके बाद में 2 वैकेंट स्पेसेस आएंगे, वहाँ पे 0 फिल हो जाएगा आके। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पे 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होंगे। हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे 2 हमारी बिट्स जो हैं सबसे लेफ्ट में वैकेंट हुई और वहाँ पे आके 0 वैल्यू फिल हो गई। जो हमारी 2 राइट मोस्ट बिट थी वो हमारी राइट शिफ्ट हो गई हैं, और जो हमारी साइन बिट थी, ठीक है, साइन बिट इस केस में अगर हम 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो साइन बिट भी हमारी मूव हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमारी नॉर्मल जो हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर था उसके केस में साइन बिट मूव नहीं हो रही थी, साइन बिट प्रिजर्व रहती थी। तो यही हमारा डिफरेंस था 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर में एंड नॉर्मल राइट शिफ्ट ऑपरेटर में। अब दोनों को एक बार एक साथ देख लेते हैं तो डिफरेंस हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया, 0 फिल एंड नॉर्मल राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट मोस्ट बिट हमारी राइट में मूव कर जाएंगी, एंड अगर हम 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो साइन बिट है वो मूव करेगी। अगर हम नॉर्मल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो साइन बिट हमारी एज इट इज़ रहेगी, और दोनों का ही आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें थ्योरी में मैंने आपको समझा दी हैं, अब यही चीज़ें मैं डिटेल में आपको प्रोग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। ऑलराइट, तो आइए प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम की हेल्प से शिफ्ट ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेम x वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 10 है, जिसका डेटा टाइप हमारे पास बाइट है। राइट, यहाँ पे मैंने x पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है एंड बिट्स जो हैं हमारी 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होंगी। यहाँ पे मैंने x के ऊपर राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है, बिट्स हमारी 2 प्लेसेस राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। इस लाइन में मैंने x के ऊपर 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है एंड 2 प्लेसेस बिट्स जो हैं हमारी राइट शिफ्ट हो जाएंगी। लाइन नंबर 13 एंड लाइन नंबर 11 का जो आउटपुट है वो हमारा सेम आएगा क्योंकि x की वैल्यू +10 है। डिफरेंस चेक करने के लिए मैंने x इज इक्वल्स टू -10 कर दिया। अगेन मैंने x के ऊपर 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है एंड इसकी हेल्प से हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। सो प्रोग्राम को रन करते हैं एंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। एंड हेयर इज द आउटपुट। x पे अगर हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है एंड 2 प्लेसेस हमने लेफ्ट शिफ्ट करी थी बिट्स, तो आउटपुट आता है 40। राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमारे पास आउटपुट 2 आता है। 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद भी आउटपुट 2 ही आता है क्योंकि x इज इक्वल्स टू 10, वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, साइन बिट हमारी 0 होगी। यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू -10 कर दिया तो साइन बिट की वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x के ऊपर 0 फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट जो है हमारा चेंज हो जाता है क्योंकि इस केस में हमारी साइन बिट भी शिफ्ट हो रही होगी। सो ये था डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट टर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं और भी अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। दैट्स इट।